करंट इलेक्ट्रिसिटी का और एक नया वीडियो लेक्चर में आपको स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में और एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। एन एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्जर, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज। चार ऑप्शन दे रखा है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये परसेंटेज चेंज के ऊपर बात किए थे और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। ओके, तो उसमें मैंने बोला था एक आपको शॉर्ट ट्रिक, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसे था, जो कुछ में 10% इंक्रीज हुआ तो उसका परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ मैंने आपको बताया था। उसमें जस्ट आपने मल्टीप्लाई 2 करो तो ये कितना हुआ 20 हुआ, और जो 10% इंक्रीज हुआ था उसमें क्या ना, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगाओ तो उसका स्क्वायर लो, तो ये कितना होगा 1.0 का स्क्वायर 1 होगा, तो उसमें 8 करो तो ये 21% आंसर आ रहा था। एंड मैंने आपको बताया था ये ट्रिक ऑलवेज वैलिड नहीं है। तो ऑलवेज क्यों वैलिड नहीं है? जैसे इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाओगे तो इसमें आंसर निकल के नहीं आएगा, तो उसके लिए कुछ अलग ट्रिक है, मैं बता दूंगा। फिलहाल ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन के अंदर यही अंतर है, वो लार्ज स्केल के ऊपर था, जैसे 10% इंक्रीज मतलब इंक्रीज हुआ था, ये 0.4% मतलब ये स्मॉल रेंज के अंदर है, तो इसीलिए उसमें ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। तो उसमें कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा मैं लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगा। तो इसके लिए उसको पहले हम ट्रिक को कुछ डिराइव कर रहे हैं, एंड बाद में मैं एक फॉर्मूला आपको दूंगा, उसमें जस्ट आप 2 to 5 सेकंड के अंदर आप पता कर सकते हो। ओके, चलो, तो आप जानते हो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का R इक्वल टू रो एल बाई ए है। एंड अनदर वन फॉर्मूला मैंने लिखा था आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, R इक्वल टू रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई भी। ये कैसे आया मैंने बताया था, जिसको भी डाउट है वो मेरा प्रीवियस वीडियो पे जाके देखिए आप। मैं बता रहा हूँ फिर भी ऐसे, वॉल्यूम इक्वल टू हमें मालूम है एरिया टाइम्स लेंथ, तो यहाँ से हमने एरिया इक्वल टू कितना होगा लेंथ डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो उस एरिया को जाके हमने ये R इक्वल टू रो एल बाई ए के जगह पे हमने पुट किया था, वो ए का वैल्यू है। ओके, तो वहीं से हमने इक्वेशन लिया R इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई भी। बट मैंने आज इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ और इसी इक्वेशन से मैं डिराइव करने वाला हूँ उसका शॉर्टकट। ओके, ट्रिक्स। चलो, आर इक्वल टू क्या आया हमें पता है। एक मिनट मैं इरेजर ले रहा हूँ, इधर कुछ ये हो गया। ओके, चलो, आर इक्वल टू हमें इक्वेशन में क्या मालूम है, रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई भी है, तो उसमें बहुत साइड आप एल एन ले लो, तो लॉन आर इक्वल टू ये मैं लिख सकता हूँ लॉन रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई भी। उसमें लॉन आर इसको सॉल्व करना है, जस्ट लॉन आर इक्वल टू लॉन ए इंटू बी, मतलब लॉन ए प्लस लॉन बी एल स्क्वायर डिवाइड बाई बी। तो लॉन आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लॉन रो प्लस लॉन ए बाई बी, लॉन ए माइनस लॉन बी, लॉन एल स्क्वायर माइनस लॉन भी, एंड लॉन आर इक्वल टू लॉन रो प्लस लॉन ए टू द पावर बी समान बी लॉन ए प्लस 2 लॉन एल माइनस लॉन भी। तो वहां से हम डिफ्रेंशिएट उसको लेंगे, तो ये कितना होगा, लॉन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ क्या होगा ना, डेल्टा आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू डेल्टा रो डिवाइड बाई रो प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ डेल्टा एल डिवाइड बाई एल माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। एंड ये जो इक्वेशन हमने लिखा था, तो इस इक्वेशन में यहाँ वी एंड रो ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए इधर जो डेल्टा रो एंड डेल्टा भी है उस जगह पे हमने 0 पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, ये टर्म टोटली 0 हो जाएगा एंड ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो बाकी जो टर्म, तो उसको हम लिख लेते हैं डेल्टा आर डिवाइड बाय आर समान ये कितना होगा 2 डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, इतना ही आएगा। तो उसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं, तो उससे हम अभी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, किसी भी
जब परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, उस टाइम परसेंटेज चेंज समान चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू हम 100 कर रहे थे, क्या कर रहे थे 100 नॉट 1000, इट इज 100, ओके 100। तो ऊपर जो फॉर्मूला दे रखा है उसको थोड़ा ध्यान में देखिए, जो डेल्टा आर बाई आर, तो उसमें हम परसेंटेज अभी निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू 100 लिख सकता हूँ ना? नहीं, ये जो डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू 100 है ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ है। तो अभी हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज 0.4, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.8%। तो ये जो ऊपर जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला मैंने दिया, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, तो ये फॉर्मूला को याद करना चाहिए। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम जितना भी स्मॉल रेंज में है हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे दे रखा है 0.1% बढ़ गया, कितना 0.1% बढ़ गया, तो कुछ नहीं करना, 0.1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो आपका आंसर आएगा 0.2%। ओके, समझ में आ रहा? नहीं तो ये ट्रिक है। नहीं तो उसको आप ट्रेडिशनली मेथड से भी कर सकते हो, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ट्रेडिशनल मेथड से उसको सॉल्व करके हम वेरीफाई करना चाहते हैं जो 0.8 आ रहा है या नहीं। चलो, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो ये ओरिजिनल स्टेट में था, तो जिसका लेंथ L था, एरिया A था, तो उसी टाइम रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, R इक्वल टू रो L बाई A। तो आपने जब बढ़ाया 0.4% उसको बढ़ाया, तो उसका लेंथ कुछ बढ़ गया, तो उसका लेंथ मान लो ये L प्राइम हुआ, तो एरिया A प्राइम हुआ, तब उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, R प्राइम समान रो L प्राइम डिवाइड बाई A प्राइम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लेंथ 0.4% बढ़ गया, मतलब L प्राइम कितना हुआ, जो प्रीवियस लेंथ था L उसका कितना 0.4% बढ़ गया, उसका मतलब 0.4% बढ़ गया, ओके इंटू L। तो ये कितना आएगा, उसको सॉल्व करने से L प्लस उसका मैं लिख रहा हूँ 4 डिवाइड बाई ये 0.4 इधर आके 1000 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000 4 डिवाइड बाई 1000 इंटू L। तो ऐसे हम एरिया उसको मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम हम वो इक्वेट करेंगे, तो A इंटू एल समान A प्राइम डिवाइड बाई L प्राइम। इस फॉर्मूला से हमने A प्राइम हमने निकाले, तो A प्राइम कितना निकलेगा, देखो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, तो ये आएगा 1000 डिवाइड बाई 1000 4 इंटू A, इतना निकल के आएगा। अभी जाके हमने इस फॉर्मूला पे आप डालिए L प्राइम की जगह पे एंड L प्राइम की जगह पे वैल्यू, तो आपको ये निकल के देगा R प्राइम कितना होगा। तो आफ्टर दैट हमने परसेंटेज चेंज इन निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं निकाल रहा हूं। हमारा L प्राइम पहले कितना हुआ मैंने लिख रहा हूं, L प्राइम समान 1000 4 डिवाइड बाई 1000 इंटू L आया, एंड A प्राइम कितना आया 1000 डिवाइड बाई 1004 इंटू A। तो अभी नया रेजिस्टेंस R प्राइम समान रो L प्राइम डिवाइड बाई A प्राइम, तो इस फॉर्मूला से डालो, रो को ऐसे रहने दो, L प्राइम की जगह पे लिखो 1000 4 डिवाइड बाई 1000, ये 1000 है, ओके सॉरी, डिवाइड बाई ये 1000 डिवाइड बाई 1004 है, ओके, एंड ऊपर L है नीचे A है, ओके। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो L बाई ए आर प्राइम इक्वल टू रो L बाई ए, ये कितना आएगा 1000 4 डिवाइड बाई 1000 का स्क्वायर। तो आपका R प्राइम इक्वल टू ये रो L बाई ए के जगह पे R लिख सकता हूँ, ये कुछ फिलहाल आपका निकल के आएगा 1.008, ओके।
इतना निकल के आएगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ आर प्राइम समान 1.008 इंटू आर लिख सकता हूँ ना? नहीं। अभी चलो परसेंटेज चेंज इधर से निकालेंगे। परसेंटेज चेंज मतलब रेजिस्टेंस आप जब भी निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा आर डिवाइड बाई आर इंटू 100। दैट मीन्स आर प्राइम माइनस आर डिवाइड बाई आर इंटू 100 इक्वल टू ये कितना है? 1.008 आर माइनस आर डिवाइड बाई आर इंटू 100। तो ऊपर ये कितना आएगा? 0.008 आर डिवाइड बाई आर इंटू 100। तो ये कुछ आएगा 0.8%। ओके, अभी हमारा आंसर वेरीफाई हुआ ना? नहीं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था, ये बहुत लेंदी मेथड है। नहीं तो उसको आप इजीली कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला इधर जैसे दिया था 0.4% बढ़ गया है तो उसमें जस्ट आप 2 मल्टीप्लाई करो। 0.4 इंटू 2 इक्वल टू आपका कितना है आंसर? 0.8%। देखो कितना 1 सेकंड के अंदर इधर निकल रहा है। बट इधर भी आप कर सकते हो, दोनों मेथड ट्रू है। इससे करो या फिर आप 2 मल्टीप्लाई करो। तो याद करना, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन कहा ऑप्शन चॉइस में पूछ रहे हैं तो आराम से आप 2 मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। नहीं तो कहीं पर आपको पूछ रहा है मतलब 2 मार्क, तो वहीं पे आप ये ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर सकते हो। नहीं तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था R इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी, वहां से डायरेक्ट आप भी डिराइव करते आप कर सकते हो। ये भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया डेल्टा आर बाई आर समान इधर से निकलेगा ये 2 डेल्टा एल बाई एल। तो अभी परसेंटेज निकालने के लिए दोनों साइड पे 100 जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो उससे भी आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।